हेलो एवरीबॉडी, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल अपना गुरुकुल में। लास्ट हमने कल परसों एक वीडियो डाली थी, आप सभी ने बहुत ही उसको सपोर्ट किया, जिसके लिए मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि उस वीडियो में मैं थोड़ा सीरियस था, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं हर वीडियो में सीरियस रहूँगा। हम फ़नी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे, जैसा कि मैं एक्चुअली में क्लासरूम में पढ़ाता हूँ, बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। और एक और इशू मतलब बच्चों ने बोला था कि आवाज़ का थोड़ी वॉइस क्लैरिटी मतलब लास्ट वीडियो में उतनी नहीं थी, तो वो चीज़ भी इस बार सॉर्ट आउट कर दिया, ठीक है। अब मैं आपके लिए एक माइक यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर कट होगी। जो रूम में जो इको वगैरह की जो प्रॉब्लम आ रही थी वो भी आपको इस वीडियो में नहीं दिखेगी, ठीक है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। उसी से आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन जो है मिलेगा। आज हम आपका जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 10th की साइंस हम स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस में भी हम केमिस्ट्री का टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बच्चों, पहले मैं फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट करने वाला था आज, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि फ़नी वीडियो होनी चाहिए, तो इसलिए फिजिक्स की जगह थोड़ा केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आज की वीडियो काफ़ी फ़नी होगी, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है इसलिए आप लोग, ठीक है। तो चैप्टर 1 का हमारा टॉपिक है, देख लेते हैं क्या टॉपिक है हमारा है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। इसमें टॉपिक हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी वो कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। इसमें हमारी 4 टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, 4 टाइप्स, ठीक है। 4 हमारे टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो आप उनके नाम देख लो, ठीक है। सबसे पहला हमारा टाइप होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है इसको अभी देखेंगे डिटेल में। दूसरा होता है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। पहली है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथी है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो 4 हमारे टाइप हो गए हैं। कौन कौन से, पहले है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथी है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये जो तीनों चारों रिएक्शन है, एग्जाम में आपसे इनके टाइप पूछ सकते हैं, इनकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको इनके एग्जाम्पल्स दिए होंगे और पेपर में आपको पहचानने के लिए बोल सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन कौन सी है। तो चारों की अगर आपको डिटेल में नॉलेज होगी तो हम बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन हमारी कौन सी है। बेटा, जब भी कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उस चीज़ का जो मतलब होता है ना, जो एक्चुअल में उसका जो मीनिंग होता है, उसका जो अर्थ होता है, वो ज़्यादातर उसके नाम में छुपा होता है। तो इसका नाम आप ध्यान से देखोगे तो आप ऐसे समझ जाओगे कि ये कौन सी रिएक्शन है और इसके अंदर क्या होगा। पहली है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन का मतलब अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो हिंदी में कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है, कंबाइन होना। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, मतलब चीज़ों का आपस में जुड़ना, ठीक है। तो वहीं से इसका मीनिंग आएगा। इसकी डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ, आपकी एनसीईआरटी की बुक है या लखमीर सिंह की बुक है, कहीं भी आप कोई भी नॉर्मल बुक उठा के देखना, आपको डेफिनेशन तो उसमें मिल ही जाएगी, लेकिन यहाँ पे वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, चीज़ों का जुड़ना। डेफिनेशन बुक में आप देखोगे लिखी हुई मिलेगी, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, when two or more reactants combine to form a single product, then it is known as combination reaction। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ, इसका एग्जाम्पल देखो, C+O2 गिव्स CO2, ठीक है। आपने ये छोटी सी रिएक्शन
बचपन में या 8th क्लास में या 7th क्लास में भी देखी होगी, ठीक है। C मतलब कार्बन, O2 मतलब ऑक्सीजन और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या थी, जुड़ना। कौन कौन जुड़ रहा है, कंबाइन होना, जुड़ना। कौन कौन जुड़ रहा है, C प्लस में O2, ठीक है। ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ के क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि ये जो लेफ्ट हैंड वाली साइड होती है, ये जो एरो का निशान होता है, इसके लेफ्ट हैंड में जो होते हैं इनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स। और जो राइट हैंड में होते हैं इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या थी इसकी, व्हेन टू और मोर, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यहां तक समझ गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। दूसरा देख लेते हैं हम कि हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है। डीकंपोजिशन रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले डीकंपोजिशन का मीनिंग समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी चीज़ का जो मीनिंग होता है वो उसके किस में छुपा होता है, उसके नाम में, उसके नाम में उसका मीनिंग छुपा होता है। डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है, डीकंपोजिशन का मतलब होता है टूटना। हिंदी में अगर कहें तो डीकंपोजिशन का मतलब है टूटना, एक तरह से टूटना, अलग होना, ठीक है। तो डीकंपोजिशन का एग्जाम्पल मैं लिखूँ अगर, तो ये हो जाएगा आपका, इसका उल्टा ही बिल्कुल हो जाएगा, CO2 गिव्स C प्लस में O2, CO2 गिव्स C प्लस में O2, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है जो बुक में लिखी होती है, इसमें बुक में लिखी होगी, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट डीकंपोज इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट डीकंपोज इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स देन इट इज नोन एज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। मतलब कि जब कोई एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए, ठीक है। ये आप समझ, ध्यान रखना, ये हमारा रिएक्टेंट है इस बार, ठीक है, और ये है हमारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। जब एक सिंगल रिएक्टेंट हमारा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। मैंने याद करने के लिए आपके दोनों एग्जाम्पल एक जैसे लिए हैं ताकि आपको एग्जाम्पल उसका याद भी रहे। एग्जाम में आपको हमें मतलब खुद से भी एग्जाम्पल लिखने के लिए आ सकता है, तो एक एक एग्जाम्पल या दो दो एग्जाम्पल कम से कम आपको याद रखने हैं, ठीक है। बाकी के एग्जाम्पल आपको, जो बुक है आपकी NCERT लखमीर, एक बार थोड़ा सा बुक खोल लेना, ठीक है। बुक में और भी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो दो हमारी क्लियर हो गई। पहली हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरी हो गई हमारी डीकंपोजिशन। कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, ठीक है, हमारे जो रिएक्टेंट हैं वो आपस में जुड़ के प्रोडक्ट बनाएंगे। और दूसरी हमारी डीकंपोजिशन मतलब टूटना, तो हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो पहली दो हमारी क्लियर है, कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन, ठीक है। इन दोनों को हम रब कर देते हैं। नेक्स्ट है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा रब हो गया ये भी, दोबारा लिख देता हूँ। थर्ड हमारा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल पहले मैं लिख देता हूँ। Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। Cu है ये आपका कॉपर। Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस में Cu, ठीक है। इनके नाम अगर मैं लिखूं, Zn आपको पता होगा, Zn क्या होता है हमारा, जिंक, ठीक है। CuSO4 हो गया हमारा कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट। और ZnSO4 हो गया हमारा जिंक सल्फेट, ठीक है। और Cu हो गया हमारा कॉपर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है
डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक जगह से टूट के दूसरी जगह चले जाना, ठीक है, एक जगह से हट के डिस्प्लेस होना। डिस्प्लेस होने का हिंदी में मतलब होता है कि अपने जगह से हट के कहीं और, किसी और दूसरी जगह चले जाना, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेस, प्लेस का मतलब होता है जगह, ठीक है, डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह छोड़ के वो किसी और जगह चला गया है, ठीक है। तो इस केस में हमारा ऐसे ही हुआ है, ये हमारा रिएक्टेंट है और इधर एरो के उस तरफ है हमारा प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या था हमारा Zn जिंक था, प्लस में कॉपर सल्फेट Cu प्लस में SO4 था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बन गया है हमारा ZnSO4। इसको ध्यान से देखो, देखो SO4 जो हमारा था यहाँ पे वो Cu के साथ था, ठीक है। SO4 हमारा जो था वो Cu मतलब कि कॉपर के साथ था। लेकिन प्रोडक्ट की साइड में देखो SO4 हमारा किसके साथ आ गया है, ठीक है, Cu को छोड़ के ये कहाँ चला गया है, जिंक के पास चला गया है, ठीक है। Cu को छोड़ के, ये Cu था इसके साथ, यहाँ पे Cu को छोड़ के किसके साथ चला गया है, जिंक के साथ आ गया है हमारा SO4, ठीक है। यहाँ पे हमारा जिंक अकेला था, ठीक है, लेकिन क्योंकि कॉपर को इसने छोड़ दिया और ये जिंक के साथ आ गया तो यहाँ पे हमारा कॉपर अकेला रह जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुई है कि SO4 जो है, ठीक है, सल्फेट जो है वो यहाँ कॉपर को छोड़ के किसके साथ चला गया है, जिंक के साथ चला गया है, ठीक है। इसको आप अगर फनी उसमें समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो ठीक है, एक लाइक मान लो ये एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ है, ये इसका हस्बैंड है और ये इसकी वाइफ है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, ये जो वाइफ होगी, ठीक है, ये यहाँ से छोड़ के ये दूसरे के पास चली जाएगी, ठीक है। जो वाइफ होगी यहाँ से छोड़ के डिस्प्लेस होके वो दूसरे के पास चली जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये जो होगा आपका यहाँ पे इसका जो हस्बैंड होगा वो अकेला रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फनी लैंग्वेज में भी आप इसको समझ सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, ये जो वाइफ होगी अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी और के पास चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वाइफ कौन है, सल्फेट, ठीक है, ये सल्फेट है जो कॉपर हस्बैंड के साथ थी, ठीक है। लेकिन ये कॉपर हस्बैंड को छोड़ के किसके साथ चली गई है, अब जिंक के साथ। यहाँ पे इसने जिंक को अपना हस्बैंड बना लिया है, ठीक है, और कॉपर जो है वो हमारा बेचारा अकेला रह गया है, ठीक है। तो इस तरह से फनी वे में भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई हमारी। याद रखना आपका एग्जाम में पहचानने के लिए आ सकता है कि वो डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट है या डीकम्पोजिशन है या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट वाला टाइप है, ये है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नाम से ही आपको पता लग रहा है, डबल का मतलब दो बार, ठीक है। क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसमें डिस्प्लेसमेंट होगी और कितनी बार होगी, दो बार होगी, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या है हमारा Na2SO4। Na2SO4 मतलब कि ये है आपका सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट Na2SO4। और ये क्या है आपका BaCl2 मतलब कि बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड। आप में से ज़्यादातर बच्चों को हो सकता है कि सिंबल्स ही ना पता हो, यही ना पता हो कि Na सोडियम होता है या फिर Ba बेरियम होता है, SO4 सल्फेट है, Cl हमारा क्लोरीन क्लोराइड है, जो भी है, ठीक है। तो अगर आपको ये सिंबल्स नहीं पता है तो ये सिंबल्स आपको पता होने चाहिए 10th क्लास में, ठीक है। आपने 9th क्लास में एक एटॉमिक नंबर्स की टेबल भी पढ़ी होगी, ठीक है, 1 से लेकर 20 तक कम से कम एटॉमिक नंबर, ठीक है, वो आपको याद होने चाहिए। तो Na2SO4 हो गया सोडियम सल्फेट, BaCl2 हो गया आपका बेरियम क्लोराइड, BaSO4 हो गया आपका बेरियम सल्फेट, ये क्या है हमारा बेरियम सल्फेट, ठीक है। और लास्ट हमारा ये क्या रह गया 2NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये तो पता ही होगा आपका, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है ये,
सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब कैसे है, ये कैसे समझेंगे, इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट 2 बार होगी। यहाँ पे ये जो SO4 था ये Na के साथ था, सल्फेट जो है किसके साथ था, सोडियम के साथ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये सल्फेट जो है किसके साथ चला गया, यहाँ पे ये Ba के साथ चला गया। ठीक है, सल्फेट किसके साथ चला गया है, Ba के साथ चला गया है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे ये Cl क्लोरीन हमारा किसके साथ था, Ba के साथ था, लेकिन अगर वहाँ पे देखेंगे तो ये क्लोरीन किसके साथ चला गया है, ये Na के साथ चला गया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे, इसको फनी वे में अगर हम समझें तो ऐसे समझ सकते हैं, इसको फनी वे में आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये जो वाइफ है यहाँ पे, ठीक है, ये जो वाइफ है ये इस हस्बैंड के साथ गई है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट में क्या था, ये वाइफ जो है उसको छोड़ के जा रही थी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में ये हस्बैंड जो था वो अकेला रह गया था। ठीक है, अब अकेला रह जाता है हस्बैंड तो फिर वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो तो कंबल में मुँह दे के रोएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जो डबल डिस्प्लेसमेंट हमारा जो हस्बैंड है इसमें ये कंबल में मुंह नहीं देना है, ये कंबल में मुंह देने वाला हस्बैंड नहीं है। ठीक है, इसकी वाइफ अगर छोड़ के इसको चली गई है तो ये क्या काम कर रहा है, ये दूसरे की वाइफ को भगा के ले आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो, ये हस्बैंड क्या काम कर रहा है, ये दूसरे की वाइफ को भगा के अपने साथ ले आएगा। ठीक है, फनी वे में आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगी ये 2 बार होगी। ठीक है, SO4 यहाँ पे सोडियम के साथ कंबाइंड था। ठीक है, लेकिन SO4 यहाँ पे बेरियम के साथ कंबाइंड है, यहाँ पे इसने हस्बैंड बेरियम को बना लिया है। इसी तरह से क्लोरीन आपका ये Ba के साथ था। ठीक है, लेकिन आपका ये जो क्लोरीन है यहाँ पे किसके साथ है, ये सोडियम के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो डबल हो रही है, 2 बार हो रही है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आपको उसमें देख लेना है क्वेश्चन पेपर में कि हमारी डिस्प्लेसमेंट 1 बार हो रही है या 2 बार हो रही है, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि आपकी ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, ओके, तो आज का टॉपिक हमारा तो इतना ही था। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो इसको जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, लाइक करो और शेयर करो। बेटा थोड़ा सा आप एक्चुअली बात को समझो, ये जो यूट्यूब चैनल पे जो काम करने का हमारा जो मोटिव है वो मैक्सिमम आप लोगों की भलाई है। ठीक है, एजुकेशन को आप लोगों के पास लेके जाना है। इस काम को करने में स्टार्टिंग में काफ़ी लाइक इश्यूज़ होते हैं, कोई इनकम नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता है। तो मेरी जो भी इनकम है, जो भी मुझे सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, वो जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे, जितने शेयर और सब्सक्राइब होंगे, वही जो है मेरे मोटिवेशन का सोर्स है। ठीक है, तो आप हो सके तो वीडियो को अपने स्टेटस पे लगाएं। ठीक है, व्हाट्सअप पे आपको व्हाट्सअप का आपका स्टेटस होगा उस पर लगाएं, दोस्तों को बोल रहे हैं सब्सक्राइब करें। ठीक है, फेसबुक पे लगाएं ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा फ़नी और अच्छी वीडियोस दूसरे सब्जेक्ट पे भी आपको लेके आऊँ। ठीक है।